हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 8I। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तब हम उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर सेम डिनोमिनेटर्स हों उस कंडीशन में हम उन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, आज हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हैं। अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हों तब हम उन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे और हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनिएगा, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे बेटा। जैसे देखिए, पहली बात तो यही है कि ये मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं। सबसे पहला काम होता है कि मैं इन्हें सही कर लूँगी, ठीक कर लूँगी। इनको ऐड करने के लिए मुझे इनको ठीक करना पड़ेगा। किस तरीके से, मैंने बताया था कि हम इसे सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। कि देखिए, मैं इन दोनों को तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए 8 2 जा 16 और जो मेरा आंसर आया ऊपर वाला क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। 16 तो ये हो ही गया, 8 2 जा 16 और 16 में 1 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऊपर वाला ऐड होता है ऑलवेज। तो ये जो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी, ये मेरी फ्रैक्शन बेटा बनेगी 17/8। ये तो मैंने सही कर दिया। निशान किस चीज़ का लगाऊंगी, प्लस का। इसी तरीके से इसको मैं चेंज करूँगी। 3 8 जा या 8 3 जा कर लो, 8 3 जा 24, 24 में 5 ऐड कर लो। 24 के बाद देखो 25 26 27 28 29, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 29/8। क्योंकि मैंने कहा था कि पहला काम तो है, जब भी मुझे इस तरीके की फ्रैक्शन को ऐड करना हो पहले तो उन्हें सिंपल बना लो। अब अगर मैं देखूं, मुझे इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। मैं इसमें कॉमन ले सकती हूँ बेटा। तो देखिए, मैं इसमें कॉमन क्या ले लिया, मैंने 8 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या उतार लूँगी, 17 प्लस यहाँ से क्या उतार लूँगी, 29 इक्वल। अब देखिए 17 और 29 को अगर मैंने ऐड किया तो ये आ गया मेरा 46/8। अब बात ये है, मेरा तो ये इस तरीके से निकल गया। जैसा सवाल वैसा जवाब, ये बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे। मीन्स उसने हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है तो हम उसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे। अगर वो हमसे ऐसे सिंपल पूछता तो हमने उसका आंसर सिंपल निकाल दिया था, लेकिन वो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो मुझे आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा। अब बात है कि मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँगी। मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम किसी फ्रैक्शन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डिवाइड करके। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। जो मेरा आंसर आया उसको 46 रख लूँगी अंदर और 8 रख लूँगी बाहर। अब ये किस पे चल रहा है, 46 तो आता नहीं 8 के टेबल में, उससे थोड़ा सा छोटा 40 आता है 5 जा पे। 8 5 जा 40, लेस कर दूंगी। अब मैं 46 में से 40 तो निकल ही गए, तो मेरे पास बचे ही कितने, 6 बच गए मेरे पास। अब मुझे इसे मिक्स्ड में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं, उल्टा वी। उल्टा वी मीन्स आपको ध्यान रहेगा, जो चीज़ मेरी इस तरफ निकल के आई है वो तो मेरी अलग ही आ जाती है, जो क्वोशंट आया मेरा, और जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज ऊपर चला जाएगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ नीचे आ जाएगी। ये मेरा आ गया आंसर। क्या आंसर आया, 5/6/8। उन्होंने मुझसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा था तो मैंने भी उसका आंसर किस में दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आप। वही बात आ गई, पहले मुझे इसको नॉर्मल बनाना है, सही बनाना है।
4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो यहाँ पर आ गया 17/4, यही चीज़ निकल आई मेरी। प्लस 8 6 ज़ा 48 और 1 49, तो मेरा बेटा ये हो गया 49/8। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो मुझे कॉमन लेने के लिए 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 4 का और 8 का एलसीएम ले लूँगी पहले। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आगे देखिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे मैं क्या करूँगी, 2 पे ही चल रहा है अभी, 2 1 जा 2। अब मैं इसको कर दूँगी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए बेटा, इसमें क्या आ गया, 8। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें कॉमन ले सकती हूँ 8। मैंने यहाँ पर 8 ले लिया। अब जैसे हम पिछली वीडियो में हमने किया था, नीचे वाले को डिवाइड और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, ध्यान रखेंगे, नीचे वाले को डिवाइड और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। अगर मैंने 4 को 8 से डिवाइड किया तो ये 2 जा पे जा रहा है, 4 2 जा 8, और 2 जा को अगर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 34। प्लस इसी तरीके से अगर 8 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, और वो जो 1 आया उसको अगर 49 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा 49 ही आया। अगर मैंने 34 और 49 को ऐड किया तो ये मेरा आया 83/8, ये मेरी फ्रैक्शन आ गई। लेकिन मुझे इसे मिक्स्ड में ही चेंज करना है, तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं करूँगी डिवाइड। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 83 को डिवाइड करना है हमें किससे, 8 से डिवाइड करना था, तो हमें पता है 83 तो आता नहीं, तो इससे थोड़ा सा छोटा 10 जा पे क्या आएगा बेटा, 80। अगर 83 में से 80 लेस कर दिए तो मेरा आ गया 3। बन गई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बना सकते हैं, उल्टा v। अब ये जो 10 इस तरफ है ये तो अलग ही लिख देंगे, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, और जो ये चीज़ होती है ये नीचे आ जाती है हमारी। तो ये मेरा बन गया 10 3/8 आंसर। इस तरीके से हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन उसने हमें दिया है 4 5/7 प्लस 5 3/5। अब वही बात है, पहले तो हम इसे सही कर लेंगे। 4 7 जा, अगर हम देखें तो 4 7 जा कितना होगा, 28 होगा। 28 में 5 ऐड कर दो, देखो 28 के बाद 29 30 31 32 33, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 33/7। 5 5 जा 25, 25 में 3 और जोड़ दो, 25 के बाद देखो 26 27 28, तो ये हमारा आ जाएगा 28/5। इस तरीके से कर लेंगे। अब फिर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे डिफरेंट हैं। मेरे को किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 का और 5 का। मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे चलेंगे। 7 1 जा 7 और ये 5 का 5, 5 अपने ही टेबल पे चलेगा। 5 1 जा 5, 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरा आ गया 35। मेरा एलसीएम निकल के आ गया 35। तो मैं इधर क्या कर सकती हूँ बेटा, यहाँ कॉमन मैं क्या ले लूँगी, 35। वही बात, 7 को अगर 35 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 5 जा पे चलेगा, और जो 5 आया उसको 33 से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ जाएगा 165, प्लस इसी तरीके से 5 को 35 से कर देंगे
ये 7 जा पे आएगा और 7 को 28 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर मैं इन दोनों को क्या करूँगी, अब ऐड कर दूँगी, तो ये मेरा कितना आया, 361 बाय में 35। अब मुझे इन्हें मिक्सड में चेंज करना है, तो मैं इनको क्या करूँगी बेटा, डिवाइड करूँगी। देखिए मैं यहाँ पर इनको डिवाइड कर दूँगी। मैंने 361 को डिवाइड करना है किससे, 35 से। ये किस पे चलेगा, 10 जा पे चलेगा। ये यहाँ पर 350, 361 में से 350 लेस कर दूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 11। अब मिक्सड में चेंज हो गया, ये उल्टा V, 10 तो इधर आ जाएगा, 11 ऊपर और 35 नीचे। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। उन्होंने दिया है 1/2 प्लस 3 1/3। अब फिर वही करेंगे, इन्हें सही करेंगे। 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 3/2 प्लस 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये मेरा आ गया 10/3। अब फिर से अलग अलग है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लूँगी बेटा मैं। किस किस का, 2 का और 3 का। अब हमें पता है ये अपने अपने ही टेबल पे चलेंगे। 2 1 जा 2 और 3 का 3, 3 सिर्फ अपने ही टेबल पे चल सकता है। 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। इट मीन्स मेरा एलसीएम क्या आ गया, 6। मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, 6। 2 के टेबल में 6, अगर 2 को 6 से डिवाइड करूँगी तो ये कितना आंसर आएगा मेरा, 3। अब 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9। 3 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। 2 आ गया डिवाइड करने पे, और उस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 से, तो वो आ जाएगा 20। ऐड कर देंगे 20, तो ये है इसमें 9 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 प्लस 9 29, तो 29/6 ये तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मिक्सड में चेंज करना है। मैं फिर से क्या कर लूँगी, यहाँ पर डिवाइड कर लूँगी। किसको किसको डिवाइड करना है, मुझे 29 को डिवाइड करना है 6 से। ये किस पे चलेगा, इससे थोड़ा सा छोटा, ये 4 जा पर चलेगा। 6 4 जा 24, 29 में से 24 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा V, ये हमारा बन जाएगा 4, 5/6 आंसर। इस तरीके से हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 3 1/4 प्लस 2 1/6। पहले इनको हमें सही बनाना पड़ेगा। 4 3 जा 12 और 1 13, तो ये मेरा बन गया 13/4 प्लस 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये मेरा बन गया बेटा 13/6। इस तरीके से ये मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगी, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो एलसीएम लूँगी इनका। देखिए मैं यहाँ ले लूँगी इनका एलसीएम, 4 का और 6 का। पहले 2 के टेबल में ये चल रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी भी ये 2 पे चल रहा है। 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 का 3 ही आएगा। अब ये 3 पे चल रहा है बेटा। 3 1 जा 3। अब इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, 12। आगे देखिए, अब मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ, 12 ले सकती हूँ।
अब देखिए 4 को 12 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, और 3 को 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो 39 आ गया। 6 को 12 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 2 आएगा, और 2 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो मेरा आ गया 26। अब इनको अगर मैंने ऐड किया, ये तो आ गया 65/12। अब इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे, वही प्रोसीजर, डिवाइड करेंगे बेटा हम इनको। देखिए मैंने इधर डिवाइड किया, 65 को डिवाइड किया किससे? 12 से। आपको ध्यान रखना है ये 5 जा पे चल रहा है, इससे थोड़ा सा छोटा 60 है इस टेबल में। 65 में से 60 लेस ही हो गए तो ये बच गया 5 ही। उल्टा V, वही चीज़ जो इधर होती है वो तो बाहर आ जाती है, ये वाली ऊपर, और जिससे कर रहे हैं वो नीचे। तो ये मेरा बन गया 5/12 आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 5/8 प्लस 2 1/12। इनको हमें करना है। 3 8 जा अगर हम देखें तो हमारा 24 होता है। 24 में 5 ऐड कर दो, 25 26 27 28 29। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 29/8। इसी तरीके से 12 2 जा 24 और 1 25/12 आ गया आपका। अब इसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो फिर वही होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 8 का और 12 का। अब ये किस टेबल पे चल रहे हैं? 2 पे ये इजीली चल रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी 2 पे चल रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी 2 पे चल रहे हैं। 2 1 जा 2 और 3 का 3। अब बेटा ये 3 पे चल रहे हैं। 3 1 जा 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 24। ये मेरा यहाँ पर निकल के आ गया 24। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 24। इस तरीके से मैं इसको करूँगी। आगे देखिए बेटा, अब मैंने 24 को 8 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसे 29 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मेरा कितना आ गया बेटा? ये मेरा ये आ गया यहाँ पर 87। इस तरीके से। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ लगाएंगे प्लस। 12 को मैं 24 से डिवाइड कर दूँगी, वही प्रोसीजर, जो आंसर आया अगर उसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरा आ गया 50। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 137 बाय में क्या आ गया? 24। अब मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ? डिवाइड कर सकती हूँ बेटा। 137 को 24 से डिवाइड, ये किस पे चलेंगे? 5 जा पे चल रहे हैं। 120। 137 में से 120 लेस कर दिए तो ये मेरा बचा 17। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? उल्टा V। ये 5 आ जाएगा बाहर, 17 ऊपर और 24 मेरा आ जाएगा नीचे। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग इसमें क्या है, एक चीज़ तो ऑलरेडी ठीक है बेटा, उसको हमने क्या करना है? उसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो हम इधर 9/16 को तो लिख ही लेंगे, प्लस इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। 24 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसमें 7 क्या कर देंगे? ऐड। तो ये मेरा हो गया 79/24। अब हो गए दोनों सेम।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो देखिए, हम इनका ले लेंगे एलसीएम 16 का और 24 का। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 पर ही चल रहा है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी बेटा ये 2 पे ही चल रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी बेटा ये 2 पे ही चल रहा है। 2 1 जा 2 और 3 का 3। अब बेटा ये 3 पर चल रहा है। ये हमारा हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ गया, 48। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा। तो देखिए, अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 48। हम यहाँ पर 48 लिख देंगे। फिर सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा वही कि नीचे वाले को तो क्या करना है, डिवाइड, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। 16 को 48 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जो आंसर आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा हमारा 27। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे 79 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आ गया 158। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 185 और बाय में 48। लेकिन सेम प्रोसीजर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहाँ पर 185 को 48 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। ये 3 जा पे चलेगा, 144 आ गया। इसमें से अगर मैंने ये लेस किया तो ये हमारा आया 41। अब बात वही आ जाती है कि हमें क्या करना है, उल्टा वी बना देंगे, हम ध्यान रखेंगे। अब हमारी ये बने क्या जाएगी, 3 आ जाएगा बाहर, 41 आ जाएगा ऊपर, और 48 हमारा हो जाएगा नीचे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 3/4 प्लस 4 2/3। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया। इसको अगर मैंने ढंग से देखा तो हम कर सकते हैं इसको 31/4। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। प्लस इसको सॉल्व किया तो ये आया 14/3। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 का और 3 का। मैंने 4 का और 3 का क्या ले लिया, एलसीएम। 2 पे चल रहा है, 2 2 जा 4, 3 का 3। अभी भी 2 पे चल रहा है, 2 1 जा 2 और 3 का 3। अभी 3 पे चल रहा है, ये आ गया मेरा। अब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे बेटा हमारा आ गया 12। हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 12। वही प्रोसीजर, इन दोनों को डिवाइड, जो आंसर आएगा उस आंसर को 31 से मल्टीप्लाई। तो मेरा यहाँ पर आ गया 93। इसी तरीके से इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 56। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 149/12। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उसमें चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। अब हम डिवाइड कर देंगे, 149 को 12 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा 14 से छोटा 12 भी जाता है, 1 जा पे जाता है। लेस कर दिया तो 2 और यहाँ से उतारा तो 9, और 29 से थोड़ा सा छोटा 2 जा पे 24 ही जाता है।
29 में से 24 लेस कर दिए तो 5 आ गया ये हमारा। अब उल्टा v हो जाएगा, तो ये मेरी फ्रैक्शन बनेगी 12, 5/12 आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा। आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है ये 4, 5/12 प्लस 2, 11/16। इस तरीके का ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखा है। तो देखिए इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो ये हमने पहले इसको सिंपल ही बनाना है। ये आ गया 53/12। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 43/16। अब अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो मुझे 12 का और 16 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अभी भी ये मेरा 2 पे ही चल रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 पे अभी चल रहा है, 3 पे तो चलेगा नहीं। 2 2 जा 4, अभी भी 2 पे चल रहा है। 3 का 3, 2 1 जा 2, अभी ये 3 पे चल रहा है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरा आ जाएगा 48। अब हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 48। जैसे बाकी के सम्स में बताया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 212 और ये हमारा आ जाएगा बेटा 129। सॉल्व करेंगे तो इनको ऐड किया तो ये आया 341/48। अब इनको भी क्या करना है हमें, डिवाइड। इनको भी डिवाइड करना है। 341 को डिवाइड करेंगे 48 से, 7 जा पे चल रहा है ये, यहाँ आ जाएगा 336। इसमें से ये अगर लेस कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 5। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो 7 ले लेंगे अलग, 5 आ जाएगा ऊपर, और बाय में हम लिख सकते हैं 48 आंसर। इस तरीके से बेटा हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी एक्सरसाइज 8I, आपको ये एक्सरसाइज 8I पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। अच्छी कंप्लीट करेंगे, अच्छे से उनका सही एलसीएम निकालेंगे और पहले इसको सिंपल में चेंज करेंगे और फिर से मिक्स्ड में चेंज करने के लिए हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे नोटबुक पे बेटा, और ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।